नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर समता साहित्य अकादमी द्वारा आदिवासी समाज भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उनकी धर्म क्षेत्र की सेवाओं का स्मरण किया गया। इस अवसर पर देश प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिभाओं ने मंच पर अपनी अभिव्यक्ति दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष पनिका समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदरदास मानिकपुरी नई दिल्ली थे और अध्यक्षता संस्था की संरक्षिका सुशीला देवी वाल्मीकि ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदिवासी समाज के अध्यक्ष JL मरई, पंडवानी गायिका टोमिनबाई निषाद, राकेश साहू नागपुर और प्रोफेसर K मुरारीदास सहित बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े नागरिक उपस्थित थे। समता साहित्य अकादमी के प्रांताध्यक्ष GR बंजारे ज्वाला ने कहा कि संस्कृत देवभाषा में रामायण की रचना कर महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श जीवन जीने की सभी को राह दिखाई है। मैं आमंत्रण देता हूँ श्री दीपक कुमार चापरिया, आप भजन गायक हैं भिलाई से। श्रीमती महेश्वरी ठाकुर, अध्यक्ष माता रूप शीला महिला। अच्छा, एक ही है ना। चलिए, दीपक कुमार चापरिया जी आइएगा। आइए, आज विश्व भाषा के प्रथम महाकाव्य रचना के रचनाकार भारतीय संस्कृति अधिधाता एवं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ सब उपस्थित हैं। मैं समस्त मंच पर आसीन अतिथियों का और हमारे आज जितने भी उपस्थित हैं इस भवन में, आप सबका मैं दीपक चापरिया, रामनगर मुक्ति धाम भिलाई, जो सरस्वती मानस मंडली के अध्यक्ष हूँ, और हमारे जो संत हैं उनकी भजन को मैं गाया करता हूँ और लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता, ये मेरा धर्म है, कर्म है। कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः, और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम सभी धर्म से जुड़े हैं और हम हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को हम मानते हैं। और हमारे महर्षि जो वाल्मीकि हैं, रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने हैं। ये जीवन में एक बहुत बड़ा संत है जो हमारे जीवन के हर पहलू को, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो साहित्य के हर क्षेत्र को, जीवन के हर क्षेत्र को इन्होंने अपनी रामायण के माध्यम से प्रदर्शित किया है, जो हमारे आज के जीवन के लिए सर्वोपरि है, जिससे हमारा जीवन है धर्मपरायण होकर के हमारा जीवन को हम इस मुक्त पा सकते हैं, मुक्ति की ओर जा सकते हैं। आइए एक छोटा सा भजन मैं आपके बीच रख रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण, गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने का एक नौका बना दिया, भवसागर पार उतरने का एक नौका बना दिया। हमारे जीवन के लिए इनकी जो रचना है तो महाकाव्य है, साहित्य है। साहित्य का अर्थ ही होता है जिसमें सबका हित समाया हुआ है, जीवन में हित समाया हुआ है। और ऐसे महान साहित्यकार को हम नमन करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को, जो हमारे आज जीवन को उद्धार कर रहे हैं। और तो पंक्ति में आप लोगों को बीच रखता हूँ। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बता
इस संसार सागर से। वो इस पार रहना नहीं चाहता, हर लोग पार जाना चाहता है। भगवान राम ने भी पार गया केवट के माध्यम से। हम जीव को भी संसार सागर से पार जाना है। जिसे संसार सागर से निकल कर पार जाना है, उसे सुख के किनारे में, उसे सुख के किनारे में लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। एक और लाइन भी सीखा, कहीं रामायण की है ये। रामायण में हमारे वाल्मीकि ने क्या क्या दर्शन दिखाए हैं, उसी बात को मैं इन शब्दों में कर रहा हूं। कहीं शंकर की झांकी है, कहीं विष्णु की है माया, कहीं शंकर की झांकी है, कहीं विष्णु की है माया। हमें सुख के झूलों में, हमें दर्शन के झूलों में, हमें धर्मों के दर्शन में सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। चापरिया जी भिलाई से आप पहुंचे हैं और अभी अभी हमारे बीच स्पेशल मेहमान विशेषकर इसी मान्यवर श्री युवराजखंड बड़े साहब पहुंच चुके हैं। उनका बुके गुलदस्ता के माध्यम से श्री मदन लहरे स्वागत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सम्मान स्वागत अभिनंदन। और दो शब्द आज के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच, वो स्वयं भी बहुत अति व्यस्त है, फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा लम्हा निकाल कर लाए हैं। तो दो शब्द आशीर्वचन के मान्यवर श्री युवराजखंड मरई साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें वो जरूर संबोधित करें। ऐसा हम सब महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए हैं। इसमें सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। प्रिय साथियों, ये परंपरागत लगभग मैं 3-4 वर्षों से इस भवन में वाल्मीकि जयंती का समारोह होते आ रहा है। यह आयोजक आदरणीय ज्वाला भैया को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसका जानकारी मेरे को इसलिए है क्योंकि लगातार लगभग ये कार्यक्रम ज्वाला भैया कार्यक्रम इसी भवन में होता है। क्योंकि भवन का हम लोग संरक्षक हैं, एक समाज का भवन है और संवैधानिक मुद्दों हम लोग सब मानने वाले हैं। इसके कारण भी ज्वाला भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस संबोधन में, इस काव्य गोष्ठी में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो महान भावों को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय वाल्मीकि जी की जयंती, उनका दिए गए निर्देश, दिए गए उपदेश, उनके द्वारा जो समाज को भरोसा दिया, जिसके समाज उसको मान के चल रहे हैं, ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय हिंद। छत्तीसगढ़ अक्का सुंदर प्रदेश है, संस्कारी प्रदेश है और यहाँ के हम सब मानव मंदिर अक्का शांत
स्वभाव के अंग उन्हें 2 लाठी मार देते, तब बोले अपन लग चुप रख लेते। पर अब हमारे छत्तीसगढ़ वो देश में, वो प्रदेश में सम्मिलित हो चुके हैं। अब हर एक घर परिवार ले पढ़े लिखे लेगा और सियान मन हुआ जावत। मैं देखता हूं हमार सियान गुरुजी मन, यहाँ के संरक्षक मन, जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना के जवान मन ला, कलाकार मन ला सम्मान करते हैं। और यहाँ के जन संस्कार है, मैं बहुत जगह सम्मान लेकर जाता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से दर्जन भर सम्मान मुझे मिल चुके हैं। पर यहाँ जन संस्कार है, यहाँ जन सम्मान है, यहाँ जन स्वागत है, यहाँ जन आवगत है, वो अलग हटके है। काबर की यहाँ सियान है। मैं एक गीत आप मन ला परोसे पर जाता हूँ। कलाकार उनके मुखले स्वर ले, डारले टूटी के पाना गिरे देखा भुइया मजी, डारले टूटी के पाना गिरे देखा भुइया मजी, नहीं आवे पड़ो रात भर को पानी बद नहीं आवे जी, पानी बादल नहीं आवे, नहीं है बैरी पाना के फिर का बदल गावे जी, फिर का बदल गावे। एला गुनाह जानो ना, मोलाया के बताओ ना, एला गुनाह जानो ना, मोला आके बताओ ना, डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। अध्यक्ष मैं श्रीमती देशा ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री भूतेश्वर पांडे जी, ये हमारे सचिव महोदय हैं। हमारे रामायण मंडली का नाम है रूपशिला महिला मंडली, ग्राम कवियासना। तो वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मैं वाल्मीकि जी के बारे में कुछ शब्द करना चाहती हूँ। मंच आसीन मेरे समस्त सम्मानित जनों एवं भाई एवं बहनों, आप सबको मेरा सादर नमन। आज हम सब महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य पर प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु यह जीवन जीने की एक कला है और धर्म नीति, मर्यादा तथा आदर्शों को मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में जन्म लिया हो, अपने कर्म और सत्कर्मों से महानता प्राप्त कर सकता है। बंजारी जी, आज ये किस तरह का आयोजन यहाँ रखा गया है? समता साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के तत्व ज्ञान में विश्व भाषा की प्रथम महाकाव्य रामायण के रचनाकार, भारतीय संस्कृति के अधिष्ठाता और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर आज हम प्रादेशिक सम्यक बोधन सम्मेलन, काव्य गोष्ठी और प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित स्थानीय गोंडवाना भवन धमतरी के सभागार कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने सिर्फ धमतरी से है या दूर से भी, बाहर से भी आए? धमतरी के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के प्रायः हर एक जिले से कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, लोक कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आज उनके विशिष्ट योगदान के लिए अवार्ड 2025 का राज्य अलंकरण से हम
सम्मानित। आज मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों और देश के समस्त लोगों को शुभकामना बधाई देते हुए यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दलितों में, वंचितों में, पिछड़ों में, कमज़ोरों में, खासतौर पर क्षुद्रों में ये कहा गया कि जहाँ कोई काबिलियत, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता नहीं है, पर हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों, वंचितों और क्षुद्रों तीन महापुरुष को हमेशा याद किया जाता रहेगा उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी, उसके बाद महर्षि वेद व्यास और आधुनिक भारत में फिर एक हमें महर्षि मिला, महामानव मिला, संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर। आप सबको इस जयंती की शुभकामना और बधाई देते हुए आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल के लिए स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता